नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सतीश चंद्र यादव पे। और आज हम कंप्यूटर के 51 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि वीडियो, रेलवे, एसएससी और ट्रिपल सी जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 11वां जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने इसे जो है विगत पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं से, प्रतियोगी परीक्षाओं से इसे संकलित किया है। तो कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं अपना आज का प्रश्न। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो इसका उत्तर होगा डी, माइक्रो प्रोसेसर। अगला सवाल है, www के आविष्कारक और प्रवर्तक हैं? इसका उत्तर है टिम बर्नर्स-ली। अगला प्रश्न है, याहू, गूगल एवं MSN क्या है? तो ये तीनों जो हैं सर्च इंजन है, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? इसका उत्तर है सी, फास्ट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई जो होती है वो बिट होती है, यानी कि ऑप्शन बी। एप्पल क्या है? एप्पल जो है एक चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर वायरस होता है? तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है? एक विशेष प्रकार का प्रोग्राम होता है, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी थी? तो पहली कंप्यूटर भाषा जो थी वो फोर्ट्रान थी। फोर्ट्रान का मतलब होता है फॉर ट्रांसलेशन। यह जो है ट्रांसलेशन के लिए यूज की जाती थी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं सिलिकॉन के, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक जो है टिम बर्नर्स-ली, यानी कि ऑप्शन सी। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर जो है चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का पितामह भी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों को की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? तो उसको कहते हैं बग, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है? तो आईसी चिपों का निर्माण जो है सेमीकंडक्टर से किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सीपीयू का पूरा नाम या फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर भाषा में? तो उसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ है? तो इसका निर्माण जो है पुणे में हुआ, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है? तो विंडो जो है एक प्रकार का वो सॉफ्टवेयर है, यानी कि ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है? तो जोड़ता है मॉडेम, यानी ऑप्शन बी। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो उसे कहते हैं हार्डवेयर, और जिसे छुआ नहीं जा सकता उसको सॉफ्टवेयर। तो इसका उत्तर होगा डी, यानी कि हार्डवेयर। सीडी रोम है एक, सीडी रोम क्या होता है? एक प्रकार की मैग्नेटिक मेमोरी है, यानी कि ऑप्शन बी। डैश कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बताता है कि कैसे इसके उपकरणों का प्रयोग करना है, यानी ऑप्शन सी। आईबीएम क्या है? तो आईबीएम एक कंपनी है जो कि कंप्यूटर के जो है पार्ट्स बनाती है। गूगल क्या है? गूगल जो है सर्च इंजन है, यानी कि ऑप्शन डी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे, यानी कि ऑप्शन ए। कंप्यूटर कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है?
तो कंप्यूटर का ब्रेन होता है CPU, यानी कि ऑप्शन ए। प्रिंटर, मॉनिटर आदि जैसे पेरिफेरल उपकरणों को डैश माना जाता है, तो इनको जो है हार्डवेयर माना जाता है, हार्डवेयर जिनको हम छू सकते हैं, यानी ऑप्शन बी। वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? तो वेबसाइट के मेन पेज को होम पेज कहते हैं, यानी ऑप्शन ए। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो जो कंप्यूटर का प्रिंटर होता है वो आउटपुट डिवाइस है, यानी कि ऑप्शन बी। 28वां प्रश्न है, कंप्यूटर में बिल्ड परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के अंदर जो बिल्ड मेमोरी है उसको रोम कहते हैं, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को, क्योंकि सबसे पहले कंप्यूटर जो है चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, यानी ऑप्शन बी। अगला सवाल है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो आधुनिक कंप्यूटरों की खोज जो है 1946 में हुई थी, और जैसा मैंने पहले बताया था उस समय वैक्यूम ट्यूब का जो है प्रयोग किया जाता था इसमें। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी आईसी का विकास किसने किया है? तो आईसी का विकास जो है JS किल्वी ने किया है, यानी कि ऑप्शन सी। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापी जाती है, तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बिट में मापी जाती है, यानी ऑप्शन बी। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? तो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई बाइट है। यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ यह है कि कंप्यूटर की जो शब्द की लंबाई है उसको बिट में मापते हैं, लेकिन जो स्टोरेज होती है उसकी लंबाई बाइट में मापते हैं। अगला प्रश्न है, 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB किसके बराबर होता है? तो 1024 बाइट के बराबर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है? तो सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर लेजर प्रिंटर, यानी ऑप्शन ए। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 37वां प्रश्न है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है? तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC है, यानी ऑप्शन ए। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है? तो विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क जो है ARPANET, यानी ऑप्शन डी माना जाता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है? तो भारत में जो निर्मित प्रथम कंप्यूटर था वह था सिद्धार्थ, यानी कि ऑप्शन ए। 40वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं? तो यहाँ ध्यान देने वाले, हम केवल जानते हैं कि बिल गेट्स है, लेकिन बिल गेट्स के साथ साथ जो है पॉल एलन भी जो है इसके संस्थापक थे। इस प्रकार जो है हमारा उत्तर होगा उपयुक्त दोनों, यानी कि पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों हैं, ऑप्शन सी सही होगा इसका। ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ईमेल का जन्मदाता रे टॉमलिंसन को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन डी। LCD का पूरा नाम क्या है? तो LCD का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, LED का पूरा नाम क्या है? तो LED का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड, यानी कि इसका भी ऑप्शन डी। हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है? तो हार्ड डिस्क की जो गति होती है वो RPM में मापी जाती है। RPM का फुल फॉर्म होता है रोटेशन पर मिनट। अगला प्रश्न है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो भारत में जो इंटरनेट की शुरुआत हुई थी वह 15 अगस्त 1995 को हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न है, इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा रूप है? तो FTP का पूरा रूप होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, वेबसाइट का पता कहलाता है? तो वेबसाइट का जो पता होता है उसको बोलते हैं URL। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है? तो ये जो चारों हैं वो कंप्यूटर वायरस ही हैं, लेकिन जो सबसे पहले भारत में दिखा गया था वह था सी ब्रेन, यानी कि ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर से आया? तो माइक्रो प्रोसेसर का जो कॉन्सेप्ट था वो चौथे पीढ़ी से, यानी कि ऑप्शन डी। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, तो उसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, यानी कि सीयू, ऑप्शन ए। अंतिम प्रश्न है इस श्रृंखला का, F1 से F12 तक की क्या कराती है? तो इसको कहते हैं फंक्शन की, यानी कि ऑप्शन बी। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो दिया गया जानकारी है इससे काफ़ी आप संतुष्ट होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकॉन है उसको भी दबाइए, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हो मेरे द्वारा वो आपको सबसे पहले मिले, और अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। मेरे चैनल का नाम है सतीश चंद्र यादव। धन्यवाद।